सभी को झारखंडी जोहार। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो ने 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी किया है और उस घोषणा पत्र में 75 पॉइंट उन्होंने लिखा है और उस 75 पॉइंट को अगर देखा जाए तो झारखंड के हित के लिए उन्होंने इन सारी बातों को वो घोषणा पत्र में जाहिर किए हैं। हम उन 75 पॉइंट में से देखा जाए तो जो झारखंड के जो मुख्य अहम मुद्दा जो है वो 10 पॉइंट मैंने निकाले हैं और क्या वो 10 पॉइंट जयराम महतो पूरा कर पाएंगे। हालांकि उनका ये वादा है कि मैं सरकार में आता हूं, अगर हमारी पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो 75 पॉइंट जो मैं वादा कर रहा हूं उसको पूरा करूंगा। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड जो परेशान है आज, क्या उस परेशानी से जयराम महतो की घोषणा पत्र में जो जारी किया गया है उसमें सफल हो पाएंगे। जयराम महतो क्या इन सारी चीज़ों से आज़ादी दिला पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ों से क्लियर करूंगा और 10 पॉइंट मैंने निकाले हैं। इन 75 पॉइंट में से मैंने 10 पॉइंट निकाला है और 10 पॉइंट देखा जाए तो अगर ये 10 पॉइंट अगर जयराम महतो पूरा करते हैं तो झारखंड एक नया झारखंड बनाया जा सकता है। तो क्या है पहला पॉइंट, चलिए हम जानते हैं। तो जयराम महतो पहले पॉइंट में यह दर्शाए हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं और हमारी सरकार बनती है तो 100 दिनों के अंदर 1932 का खतियान लागू होगा, नियोजन नीति लागू होगा। क्या सच में जयराम महतो सरकार में आने के बाद मात्र 100 दिनों में ये नियम को लागू कर पाएंगे? ये जयराम महतो वादा करते हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, वैसे ही 100 दिनों के अंदर हम नियोजन नीति 1932 का खतियान लाएंगे। क्या यह संभव है? और क्या आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। दूसरे घोषणा में अगर हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देखा जाए तो हर साल विद्यार्थी एग्जाम देते हैं और एग्जाम सेंटर में ही पेपर लीक हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जयराम महतो की पार्टी ने ये घोषणा जारी किया है, कहा है कि कैलेंडर बनाकर जेपीएससी की परीक्षा प्रत्येक साल सफलतापूर्वक होगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है। अगर जयराम महतो इस विचार को लेकर के आए हैं कि मैं हर साल जेपीएससी का जो एग्जाम होता है मैं उसे अपने कैलेंडर के अनुसार सफलपूर्वक काम करूंगा, तो ये सभी छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी जो पॉइंट है वो है जो अपने राज्य के जो मजदूर हैं और जो दूसरे राज्य में जाकर के जो कार्य करते हैं उन मजदूरों को जयराम महतो यह घोषणा किए हैं, अपने बातों से कहे हैं कि मैं उन सभी प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में मजदूरी दिलाने का कार्य करूंगा। जो आज अपने झारखंड को छोड़ करके दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को अपने ही राज्य में मैं रोजगार देने का कार्य करूंगा। ये उनका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट यह है कि जो अबुआ आवास हो, इंदिरा आवास हो, बिजली हो, वो सारी चीजों को जयराम महतो मुफ्त में आपको दिलाएंगे, ये वादा करते हैं। क्या सच में जयराम महतो सत्ता में आने के बाद जो जितने भी प्रकार के आवास है और बिजली हो या स्वास्थ्य हो या फिर जल हो, क्या जयराम महतो सच में मुफ्त में दिलाने में सक्षम होंगे? क्योंकि वादा जो होता है वो वादे को लोग भूल जाते हैं जैसे ही वो सरकार में बन। जो वादा करते हैं वो वादे को भूल जाते हैं जब वो सरकार में आते हैं। उन्होंने 5वां घोषणा यह किया है कि जेल कैंप के जितने भी विधायक होंगे उन सभी लोगों का 75% जो उनका जो वेतन होगा उस वेतन को 75% आपको जेल कैंप पार्टी में आपको देना होगा और वो पार्टी झारखंड के गरीब बच्चों को
उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वो सारे पैसे को खर्च करेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है। अगर जयराम महतो इस पहल को अगर लाए हैं तो इसमें झारखंड का विकास है, इसमें बच्चों का भविष्य है, क्योंकि ऐसी मानसिकता बहुत कम लोगों के अंदर होती है। और छठा जो पॉइंट है, जयराम महतो ने जो घोषणा किए हैं वो सरकारी अस्पतालों को लेकर के घोषणा किए हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि हम सत्ता में आते हैं तो सरकारी अस्पताल जो है वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास होगा। साथ ही साथ जांच के भी जितने भी केंद्र होंगे सब आपको सरकारी अस्पताल में ही मिलेंगे। बहुत सारे जांच जो है वो बाहर होते हैं, वो सरकारी अस्पताल में नहीं होते हैं। जयराम महतो का ये वादा है कि जैसे ही हम सत्ता में आते हैं सरकारी अस्पताल अच्छा होगा, बेहतर होगा, साथ ही साथ जितने भी तरह के जांच होंगे वो सरकारी अस्पताल में ही होंगे। सातवां पॉइंट यह है कि झारखंड के जितने भी गरीब बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है। जितने भी गरीब बच्चे हैं झारखंड के, सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, और जयराम महतो की पार्टी उसे बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करेगी, वो भी निःशुल्क। साथ ही साथ छात्रवृत्ति भी देने का ये वादा करती है कि जितने भी सारे बच्चे होंगे, जेल के एम जो पार्टी है वो छात्रवृत्ति भी देने के लिए तत्पर तैयार रहेगी। और 8वां जो घोषणा है ये बहुत ही अच्छी घोषणा है। देखा जाए तो इनका घोषणा में यह लिखा है कि सभी पंचायत में, जितने भी पंचायत हैं, सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगा। मैं आप सभी को बताऊं कि आज जितने भी सारे गांव में जो पिछड़े गांव हैं, जिनके पास आज भी तकनीकी की कमी है, आज भी शिक्षा की कमी है, वहां के लोग आज भी इंटरनेट से, मोबाइल से दूर हैं। वैसे जगहों पर अगर जयराम महतो की पार्टी अगर सचमुच में अगर डिजिटल लाइब्रेरी बनाती है तो कहीं ना कहीं बच्चे का भविष्य और झारखंड का भविष्य बेहतर होगा। और 9वां जो घोषणा है वो किसानों को लेकर के है। आज जो किसान अपनी मिट्टी में ये नहीं पता कर पाते कि मुझे कौन सा फसल लगाना चाहिए और किस समय में मुझे कौन सा फसल लगाना चाहिए, उसकी जानकारी, उसकी सब कुछ जांच पड़ताल करने का प्रयास जयराम महतो की पार्टी करेगी और किसानों की वृद्धि के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी है वो किसानी है, क्योंकि आज हम जीवित हैं तो कहीं ना कहीं किसान की वजह से हम जीवित हैं। क्योंकि आज जो हमारा पेट और जो अनाज जो मिलता है वो किसानों के द्वारा मिलता है। और जयराम महतो की पार्टी ये वादा करती है कि किसानों की बेहतर भविष्य के लिए हम हमेशा उनके लिए खड़ा रहेंगे। और 10वां जो है, झारखंड की जो कला है, झारखंड की जो संस्कृति है, मैं इसे कभी भी लुप्त नहीं होने दूंगा। इसको जहां तक होगा मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, लेकिन कभी भी इसको लुप्त होने नहीं दूंगा। साथ ही साथ इसको बढ़ावा दूंगा ताकि आज हमारा झारखंड का जो संस्कृति है वो सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पहचान और हमारी संस्कृति के द्वारा होना चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी सारे अभी मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, इन 10 पॉइंट को अगर जयराम महतो अगर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं तो हमारा झारखंड जो आज गरीबों का झारखंड जो कहलाता है, आने वाला समय में अगर जयराम महतो अपनी सत्ता में आते हैं, अपनी सरकार में आते हैं, तो आने वाला समय में झारखंड एक नया झारखंड होगा। और बच्चों का जो यहाँ के जितने भी सारे बच्चे हैं उन सभी बच्चे का बेहतर भविष्य होगा। हम आप सभी दर्शकों से भी ये आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए, आप अपने बच्चों की बेहतर जीवन के लिए एक अच्छे लीडर को चुने, एक अच्छे नेता को चुने। और दोस्तों, जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं जयराम महतो को और भी ये सारी चीजों को करना चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर सवाल पूछिएगा और जहां तक होगा मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह के खबरों के लिए मैं इसी तरह की खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।